नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली उत्तराखंड के जंगलों में भयंकर आग लगी है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, जानेंगे क्या कारण और कितने तरीकों से जंगलों में आग लग सकती है। इंडिया में फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, क्या कदम लिए गए हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसको भी देखेंगे, जो किसी भी एस्से राइटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वे फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। देखिए, हाल ही में मरकरी का लेवल बढ़ने से उत्तराखंड के जंगलों में भारी आग लगी है और ये अब अपने चरम पर है। सोशल मीडिया पर भी उत्तराखंड के जंगलों की भयावह इमेज वायरल हो रही हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। उत्तराखंड के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि इस साल करीब 46 इंस्टेंस इस बात के रिपोर्ट किए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भी ये जो आग है करीब 71.46 हेक्टेयर एरिया में लगी है। अगर हम पिछले साल के आंकड़े से इसे कंपेयर करें तो ये काफी कम है, क्योंकि पिछले साल जो आग लगी थी वो करीब 1590 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में लगी थी। तो इस हिसाब से घबराने की बात नहीं है। हमें उत्तराखंड के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि कुछ जो उत्तराखंड के फॉरेस्ट की इमेजेस हैं वो फेक हैं, फेक वायरल हो रही हैं, और इतना कुछ है भी नहीं, इतना कुछ डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस चीज को अब हम इंगल्फ कर चुके हैं। और लास्ट ईयर की तुलना में ये जो आग लगी है वो बहुत कम एरिया में लगी है, तो इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो ये हमें उत्तराखंड के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स होती क्या है, आखिर क्या होती हैं फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स। देखिए, ये एक अनप्लैन्ड फायर्स होती हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी या नेचुरल फिनोमिना से अकर होती हैं। जैसे बिजली चमक जाए तो उससे जो वाइल्ड फायर है वो काफी ज्यादा लग सकती हैं। ठीक है, जो वाइल्ड फायर होती हैं वो हर कॉन्टिनेंट में लग सकती हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ठीक है, तो वाइल्ड फायर जो होती हैं वो कहीं भी और कभी भी लग सकती हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसके क्या कारण होते हैं, मैंने जैसा बताया ह्यूमन और नेचुरल कॉजेस की वजह से ये लग जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ह्यूमन कॉजेस की वजह से करीब 90% फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं। वो कैसे? देखिए, जनरली जो यूथ होता है उन्हें आदत होती है कैंप फायर्स जलाने की, तो कैंप फायर्स को जला के ही छोड़ दिया, तो उससे क्या है, फॉरेस्ट में वैसे ही, जंगलों में वैसे ही हवाएं तेज होती हैं तो आग पकड़ ली जाती है। ठीक है, तो और कभी कभी सिगरेट के बट जो होते हैं उन्हें ऐसे ही फेंक देना, ठीक है, निग्लेक्टली उन्हें फेंक देना, तो उससे वाइल्ड फायर डिजास्टर तक देखे गए हैं। ठीक है, और नेचुरल हजार्ड्स की वजह से, नेचुरल क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो आग लगती है वो सबसे पहला है उसमें लाइटिंग, मतलब बिजली चमकने से काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। एक होता है वोल्केनिक एरप्शन, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट वाली लेयर होती है उससे मैग्मा जब बाहर आता है और वोल्केनिक एरप्शन होता है तो जब फॉरेस्ट फायर लग सकती है। इसी बात पर अर्थ में कितनी लेयर्स हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपको इसके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज्योग्राफी के लेक्चर सिद्धांत सर द्वारा अवेलेबल हैं स्टडी ग्लोज पर। तीसरा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये आग जो है बहुत ज्यादा लगती है। देखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और ड्राइनेस हो जाए एनवायरनमेंट में, तो ये तो काफी फेवरेबल कंडीशंस ही होती हैं आग लगने की, तो इससे आग बहुत ज्यादा देखी जाती है। या क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाए, क्लाइमेट में एकदम से चेंज आ जाए जिससे सरफेस एयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो उससे फॉरेस्ट फायर हो सकती है, उससे जंगलों में आग लग सकती है। अब हम बात करते हैं कि फायर कितनी तरीकों से जंगलों में आग लग सकती है। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा है क्राउन फायर। देखिए, ये सबसे खतरनाक फायर होती है, क्योंकि अगर जो भी फॉरेस्ट में ट्रीज हैं उनको ये पूरी तरह जला देती है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, टॉप तक ये जो फायर है वो पहुंचती है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक फायर होती है। दूसरी होती है सरफेस फायर। ये ज्यादा डैमेज नहीं करती है, सबसे कम डैमेज यही करती है जंगलों को। ठीक है, ये खाली जो सरफेस पे पड़ा कूड़ा है उसी में लग जाती है, उसी में लगकर फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेती है और इसे रोकना काफी आसान होता है। और तीसरा होता है ग्राउंड फायर्स। इन्हें अंडरग्राउंड फायर, सब सरफेस फायर भी बोला जाता है, ये इसके अदर नेम्स हैं। देखिए, ये जो आग है वो चलती तो धीरे धीरे है, लेकिन इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जब भी ह्यूमस, पीट, डेड वेजिटेशन, ये सारी जो चीजें हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं तो आग लग जाती है। ह्यूमस क्या होता है? सॉइल का एक ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट होता है। जैसे
सारे प्लांट्स जो हैं उनकी लीव्स जो हैं वो गिरी और डिकम्पोज हो गई, तो उससे सॉइल में जो है वो ह्यूमस पैदा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये आग लग जाती है। तो ये तो बात की हमने कॉजेस और कितने टाइप की फायर होती हैं, हमने आंकड़े भी जान लिए जो कि उत्तराखंड में फायर लगी है उसके बारे में। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट फायर को लेकर क्या प्रिवेंशन कदम लिए गए हैं। देखिए, जैसा हम जानते हैं जो फॉरेस्ट है उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद शिफ्ट किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ NEPFF 2018, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने प्रपोज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इसमें क्या था, फॉरेस्ट फायर को कैसे रोका जाए और मैनेज किया जाए उसके मेजर्स दिए गए थे। इसमें सबसे पहले जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड FPM स्कीम, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और इस स्कीम ने IFMS को रिप्लेस किया था। IFMS है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट स्कीम, ये 2017 में इसे रिप्लेस कर दी थी। मतलब जो FPM स्कीम थी उसने IFMS स्कीम को रिप्लेस किया था। तो इसमें FPM स्कीम में क्या किया था, फंड्स को बढ़ा दिया गया था। और FPM स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज की स्टेट्स या एरियाज जो आते हैं उसमें 90:10 का रेशो रहता है, मतलब 90 सेंटर कंट्रीब्यूट करता है और 10 स्टेट्स करती हैं। और दूसरी स्टेट्स के संदर्भ में देखें तो 60:40 रेशो रहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये प्रिकॉशनरी अप्रोच ले रखे हैं अभी तक, ये हमने जान लिए। राइट, अब देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में, लेकिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड रह गया डिस्कस करना, तो उसे हम जान लेते हैं। देखिए, इंडिया में फॉरेस्ट फायर की गिनती मेजर डिजास्टर्स में होती है। इससे भारत को भारी जान माल का नुकसान पहुंचाना पड़ता है, सहना पड़ता है। राइट, एनवायरनमेंट पर भारी इंपैक्ट्स होते हैं। अब हम इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इस सब को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लानी होगी जिससे हम फॉरेस्ट फायर से होने वाले नुकसान से बच सकें। देखिए, गवर्नमेंट को प्रिकॉशनरी अप्रोच लेनी पड़ेगी, रिएक्टिव अप्रोच से काम नहीं चलेगा। देखिए, प्रिकॉशनरी अप्रोच होती है हम पहले से ही मेजर्स लेके रखें, हम वेट नहीं करें कि जब डिजास्टर आएगा उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स पर शिफ्ट होना होगा फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए। तो ये था एनालिसिस उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स का। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।